ठीक है, तो हम लोगों ने ना कल सिनर्जी बॉन्डिंग चालू करी थी, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। सिनर्जी बॉन्डिंग जिसको बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। तुमने घर जा करके आई होप नॉमेनक्लेचर के ऊपर में कुछ क्वेश्चंस बनाए होंगे, बिकॉज एनसीईआरटी के लिए वही सब कुछ है। बहुत प्यार है एनसीईआरटी को उससे। ठीक है, ये टॉपिक कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना यार, अभी जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग बहुत सारे लोगों में होती है, जैसे कल मैंने बताया था क्विक रिवीजन के तौर पे, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स के बीच में ये होता है। ठीक है, नॉन क्लासिकल लिगेंड वो होते हैं जो डोनेट तो करते ही हैं, ऐसे लिगेंड जो डोनेट करते हैं लोन पेयर को, एज वेल एज एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, है ना। एक्सेप्ट क्या करते हैं ये लोग, किसी केस में लोन पेयर करते हैं, है ना। किसी केस में कोई और दूसरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वगैरह अगर पड़ी रहती है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को बहुत सारे देखने हैं, बट जो प्राइमरली हम लोग को देखना है ना इस चैप्टर में, ठीक है, वो सीओ का है, पीपीएच3 का है। ठीक है, और जीसस सॉल्ट का देखना है बेसिकली, तो हम लोग इनको देखेंगे। ठीक है, क्विकली एक बार छोटा सा हम लोग वो बना लेते हैं टेबल, जस्ट ऐसे ऊपर ऊपर से। ये टेबल इतना मतलब वैसे इंपॉर्टेंट है ये टेबल, बट ऐसा नहीं कि ये टेबल ही सब कुछ। अरे क्या हो रहा है ये, कैसे करूं? ठीक है, तो नॉन क्लासिकल, तुम जो नोट्स बनाते हो एक बार सेंड करना मुझे। कुछ एग्जांपल्स हैं जो याद करने हैं। ठीक है, तुम्हें बस बेसिकली ये याद रखना है कि ये वाला चीज इस वाले कैटेगरी में लाइक कर रहा है। ठीक है ना, पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर, मतलब जब डोनेट करता है तब भी पाई इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते रहता है, और एक्सेप्ट करता है सभी पाई सॉरी, और जब एक्सेप्ट करता है तब ये पाई स्टार को एक्सेप्ट करता है। मेजरली हम लोग इन दोनों को पढ़ने वाले हैं, इन दोनों को, और उसमें भी हमें बेसिकली ये वाला याद होना चाहिए। ठीक है, और इसमें खास करके ये, ठीक है, और ये। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो तुम ये दोनों को देखे रहना। ठीक है, जस्ट अ मिनट।
ठीक है, कल अपन ने एक बार ये देख लिया था क्या, सीओ में टोटल 6 + 8 = 14 रहते हैं। ठीक है, तो इसका फिलअप करते करते जब जा रहे थे, ये एक बार रिवाइज किया तुम लोगों ने पूरा घर जा करके? हाँ कर लियो तो ठीक है, चलो। ठीक है, तो इसमें टू 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 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 14 लोग भर गए हैं, फिर ये लगभग बराबर होते हैं ना। ओके, तो हम लोगों ने बोला था कि ये हमारा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड वाला है और ये हमारा लोएस्ट अनऑक्यूपाइड वाला है, तो अगर कोई आएगा तो इसमें आएगा, है ना, कार्बोनिल वाले केस में। इसको एक बार देख रहे हैं, बार बार इसको नहीं देखेंगे, मतलब बाकी और किसी भी कंपाउंड के लिए बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे, बट हम लोग को बस ये समझ में आना चाहिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट ये हो रहा है कि ज़्यादातर जो हमारे ये लोग एंटी बॉन्डिंग भी कहलाते हैं ना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इनमें एक्सेप्ट हो रहा होगा सब में, क्योंकि यही अनऑक्यूपाइड है। वैसे लोगों के बारे में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि वही लोग सिनर्जिक बॉन्ड बनाएंगे, वही लोग बैक बॉन्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे जो सीओ होता है, अच्छा सीओ में कितने बॉन्ड होते हैं ये बताओ पहले तो। ठीक है, तो जैसे जब कोई एक ऑर्बिटल होने के लिए आ रहा है, सॉरी, जब कोई एक सेंट्रल मेटल एटम बॉन्ड बनाने के लिए आ रहा है, तो हाइब्रिडाइज्ड अपने जो अनफिल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है ना, उसको उसके साथ इसका जो कंप्लीटली फिल्ड था, है ना, वो एक बॉन्ड बनाता है बेसिकली। बेसिकली एक डोनेशन हो रही है, वो भी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, तो हम लोग इसको सिग्मा डोनेशन बोलते हैं, सिग्मा लोन पे डोनेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, जिसमें इसका ऑलरेडी फील्ड था उसने इसको दे दिया है, तो कुछ ओवरलैपिंग हो गई है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा कुछ साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, मुझे थोड़ा अलग तरीके से बनाना चाहिए था, लग रहा है मेरे को। प्लस प्लस माइनस माइनस कुछ रहता था इस तरीके से, याद है क्या तुम्हें? ठीक है ना, तो खैर अपना ये ओवरलैपिंग होगा और यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा, यहाँ पे इसमें ऑलरेडी जो इसके फील्ड रहते थे, है ना, फील्ड डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, है ना, वो बेसिकली बॉन्ड बनाते हैं इसके अनफिल्ड वाले से। ठीक है, और ये जो यहाँ पे डोनेट हो रहा है बेसिकली साइडवेज ओवरलैपिंग इसके फील्ड वाले के से इसके अनफील्ड वाले पे, है ना, ये बेसिकली एक बैक बॉन्ड कहलाता है। ठीक है ना, अभी देखो यहाँ पे व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दिस, कि जो कार्बन है इसकी जो नेचुरल वैलेंसी है ना, कितनी होती है इसकी वैलेंसी बोले, या फिर मतलब बेसिकली 4 बॉन्ड बनाने के लिए बना हुआ है ये, है ना, तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन बना हुआ है। बट यहाँ पे तुम्हें ऐसा फील आ रहा है क्या, अच्छा ये जो बॉन्डिंग हो रहा है ये पाई बॉन्डिंग हो रही है ना, साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है, जबकि यहाँ पे सिग्मा था, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में ही वो ओवरलैपिंग हो रहा था। तो ऐसा तुम्हें फील आ रहा है क्या कि यहाँ पे 3 बॉन्ड तो थे ही, काउंट अगर हम करें बॉन्ड ऑर्डर को,
है ना, काउंटिंग द बॉन्ड ऑर्डर। बेसिकली 4 वैलेंसी है, तो इसका मतलब ये होता है कि 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, है ना, 4 बॉन्ड कार्बन बनाता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड तो है ही, ठीक है, एक सिग्मा तो है ही। देखो इस बात को थोड़ा याद रखना, इन जनरल, साइड में लिख देता हूं, इन जनरल सिग्मा बॉन्ड जो होता है स्ट्रांग होता है ना, प्रॉपर ओवरलैपिंग होती है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में, अच्छे से ओवरलैपिंग होने के चलते वो बॉन्ड को स्ट्रॉन्गर है बोलते हैं, ठीक है ना। पाई इज रिलेटिवली नॉट सो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बट हियर इन सिनर्जी बॉन्डिंग, जब जब ऐसे सिनर्जिक बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, सिग्मा, व्हाट इज सिनर्जिक बॉन्ड, बेसिकली सिग्मा प्लस पाई को कंबाइन करके जो बोलते हैं, सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड कंबाइंड इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्ड। अभी हम लोग बताएंगे कि इसका नाम सिनर्जी क्यों रखा हुआ है, ठीक है। बट हियर इन सिनर्जिक बॉन्ड पाई बॉन्डिंग इज ऑल्सो वेरी कंसिडरेबल, ठीक है। ये बात तुम्हें बस याद रखना है कि पाई बॉन्ड भी काफी कंसिडरेबल होता है सिनर्जिक बॉन्ड्स वगैरह में। तो यहाँ पे एक जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन एम एंड सी, है ना, मेटल एंड कार्बन, है ना, ऐसा करके लिखा करूंगा मैं बार बार, तो तुम समझ जाना, इज फाउंड टू बी, फाउंड है ना, कीवर्ड क्या है, फाउंड, मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि ओके यहाँ पे पाई बॉन्ड भी काफी सिग्निफिकेंट है, इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, 2 नहीं है ये, ठीक है। अभी तुम समझ रहे होगे, काफी केमिस्ट्री पढ़ चुके हो, कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1 काउंट कर दिए, यहाँ पे 1 काउंट कर दिए, दोनों को मिला करके, इट इज नाउ नॉट हाउ केमिस्ट्री वर्क्स। इट इज इफेक्टिवली, अगर सिग्मा और पाई के इफेक्ट को देखा जाए तो 1 बॉन्ड से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन पाया गया एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंटली उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैसे कर रहे हैं वो तुम्हारे काम का नहीं है, ठीक है। देयरफॉर जो टोटल, वैसे टोटल तो कितना होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए कार्बन की जो शेयरिंग है वो, है ना, टोटल इज फिक्स्ड, टोटल इज फिक्स्ड इक्वल टू 4 फॉर कार्बन। तो जितना स्ट्रांग इधर सिनर्जिक बॉन्ड रहेगा, उतना ही वीकर ये वाला बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। ये इस रीजन के चलते मोर स्ट्रॉन्गर द सिनर्जिक बॉन्ड, या फिर यूं कहें सिग्मा पाई बॉन्ड, है ना, मतलब सिग्मा और पाई को मिला करके, सिग्मा पाई नहीं, सिग्मा और पाई को मिला करके जो हो रहा है, ठीक है, वीकर विल बी सीओ बॉन्ड, ठीक है। इस बात में अगर डाउट है तो पूछो, क्योंकि यहीं से आगे मैं इस क्लास को ले जाऊंगा। देखो टोटल उसकी 4 ही रहनी है बॉन्ड ऑर्डर, है ना, बॉन्ड ऑर्डर, टोटल बॉन्ड ऑर्डर को, तो यहाँ पे जितना 1 से ज्यादा बढ़ेगा, उतना ही यहाँ पे रिलेटिवली कम महसूस होगा कार्बन ऑक्सीजन को, ठीक है। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस थिंग? ठीक है, एक आखिरी बार, जितना ज्यादा सिग्मा प्लस पाई होगा, उतना ही कम स्ट्रॉन्ग CO होगा, बिकॉज इफेक्टिवली 4 बॉन्ड होने हैं। अब इसको लोग अलग अलग तरीके से भी समझा सकते हैं, बिकॉज सॉरी, लोग अलग अलग तरीके से भी समझाते हैं कि इसके पाई स्टार में आ जाएंगे चलते इधर वाला वीक हो जाता है वगैरह वगैरह, बट हमें बस ये इस वाले लॉजिक से समझना है कि 4 होते हैं बॉन्ड बनाने की उसकी टेंडेंसी, और यहीं पे एक से ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। इनफ सेड नाउ। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर एक COOO का जो लेंथ है, लेटेस्ट से, है ना, यहाँ पे जो लेंथ है, अगर वो x है, और अगर मेटल कार्बोनिल में अगर इस लेंथ को मैं y बोलूं, ठीक है, तो क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग हो गई है, मैं पूरा ओवरलैप करके नहीं बता रहा हूँ, x ग्रेटर देन y होगा, या फिर y ग्रेटर देन x होगा, या फिर बराबर होगा। ऑफकोर्स बराबर नहीं होगा, इतने गधे मत बनो। क्या ऑप्शन को चुने यहाँ पे, 1 को या 2 को? ठीक है, यहाँ पे ये वीकर हो चुका है,
तो ये लेंथियर होगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन चुनेंगे अपन, ठीक है। ये जेई में पूछता है, सीधे सीधे ओलंपियाड वगैरह में भी पूछता है, तो जितना ये वीकर हुआ उतना वो लेंथियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सिनर्जिक बॉन्ड क्यों बोलते हैं, ये देखो, अच्छा ये देखो, यहाँ पे जो कार्बन है वो एक डोनर है ना, डोनर है टू मेटल बाई, मतलब कार्बन जो है डोनर है इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, चलो सिग्मा डोनर बोल देते हैं, ठीक है, और जो मेटल है सेंट्रल मेटल एटम वो पाई डोनर है। थिंकिंग इन पर्सपेक्टिव ऑफ, चलो ऐसे लिखते हैं, थिंकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, थिंकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, है ना, एम के पर्सपेक्टिव से सोचो, ठीक है, तो वो बेटर डोनर कब बनेगा, बेटर डोनर तब बनेगा, मेटल है ना, मेटल के डोनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये पाई डोनेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि मेटल बेटर डोनर तब बनेगा जब वो इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा, है ना, इसके पास खुद ही इलेक्ट्रॉन की रिचनेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तब वो इजीली डोनेट कर पाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा बोलें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल जो है ना, कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तुम बताओ, लेस लिखूं कि मोर लिखूं यहाँ पे, है ना, लेस होनी चाहिए ऑफ कोर्स, ठीक है, तो उसके पास एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, ठीक है, सभी एक ही बात के पहलू हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं क्या, मेटल शुड हैव नेगेटिव चार्ज, खुद उसके पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच है ना, मतलब अगर कहीं पे अगर हम लोग बोलें डोनेशन कैपेसिटी, है ना, डोनेट करने की टेंडेंसी ऑफ एम, तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ये बात तुम्हें काफी क्लियरली समझ में आनी चाहिए, मतलब नेचुरल लगना चाहिए कि एम माइनस के पास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एम, और एम प्लस तो बिल्कुल नहीं देना चाह रहा होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, डोनेट करने की टेंडेंसी, एम प्लस तो बिल्कुल नहीं देना चाह रहा होगा, ठीक है। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, सिनर्जी, वाई सिनर्जी, वाई द नेम सिनर्जी, कोई जानता है क्या, इधर से अपन को मतलब नहीं है, देखो जितना ज्यादा ये इसको प्रोवाइड करेगा, है ना, द मोर सीओ गिव्स, द मोर सीओ, या फिर ऐसे बोले द मोर कार्बन गिव्स, द मोर कार्बन गिव्स लोन पेयर टू मेटल, है ना, द रिचर मेटल विल गेट द मोर, है ना, द, हट जा, हाँ, द रिचर मेटल विल गेट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही ज्यादा रीचर हुआ है तो इसके पास तो फेंकने के लिए काफी कुछ आ गया ना, मतलब देने के लिए, तो उतना ही ज्यादा ये इजिली इसको दे पाता है, ठीक है, मतलब जितना ज्यादा ये सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है उतना ही ज्यादा पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है, समझ गए होगे, स्ट्रॉन्गर द सिग्मा स्ट्रॉन्गर विल बी द पाई बॉन्ड, पाई बैक बॉन्ड, आर वी क्लियर अबाउट दिस थिंग, है ना, इसी का मैं कंक्लूजन लिख लूं क्या, वीकर विल बी सीओ बॉन्ड करके, ठीक है, देखो ये दिया, इसने इधर दिया, ठीक है,
अदर वे राउंड भी काम कर रहा है ना ये, कि जितना ज्यादा मेटल पाई बैक बॉन्ड को बनाने के लिए कैपेबल होगा, जितना ज्यादा m पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के वेकेंट ऑर्बिटल में देना चाहेगा, उतना ही ज्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी और वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, है ना। मतलब सिनर्जाइज कर रहे हैं ना एक दूसरे को, आई दे आर सिनर्जाइजिंग देमसेल्व्स। ईच अदर, है ना। कौन लोग ईच अदर को कर रहे हैं, मतलब सिग्मा पाई को कर रहे हैं, पाई सिग्मा को स्ट्रॉन्गर बना रहे हैं। क्लियर है तो बताओ यार। यस सर। ठीक है, तो चलो बस फिर और क्या, एक क्वेश्चन करते हैं। ये जेई में पूछा गया था, इतनी बात पे। इनऑर्गेनिक की खास बात ये है कि तुम्हें दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, बस समझना है थोड़ा सा, और बनेंगे क्वेश्चन तो बन जाएंगे, अगर पढ़ रखा है तो बन जाते हैं। इसलिए बिना केमिस्ट्री के मत जाना एग्जाम में यार। उसने बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछा था, तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के उल्टा है, ये बात को याद रखना। जितना लंबा है मतलब बॉन्ड लेंथ, जितनी बड़ी डंडी है उतनी जल्दी टूट जाती है, ऐसा करके मैं सोचता था अपने समय पे। एंड दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, सीओ इज अ न्यूट्रल, ये बात याद रखना। सीओ तो खुद न्यूट्रल है ना। ठीक है, बताओ 1 2 3 में कौन बड़ा है, कैसा हो रहा है। बॉन्ड लेंथ, लेंथ के बारे में पूछा। सीओ बॉन्ड लेंथ पूछा हुआ है ना, एमसी नहीं। तुम ही लोग आंसर दो। देखते हैं चलो। देखो, यहाँ पे सी आर तो माइनस में है, ये बात समझ गए हो। यहाँ पे एम एन जो है जीरो में है, ये बात भी समझ गए हो। यहाँ पे एफ ई जो है प्लस में, बिकॉज सी ओ का तो कोई रोल ही नहीं है, वो तो न्यूट्रल है वो। ठीक है, अब बेटर मेटल डोनर कब बनेगा, है ना। अच्छा, अगर तुम डोनेशन को देख रहे हो, डोनेट करने की टेंडेंसी को, तो पाई के बारे में सोचा करो, है ना। मेटल के माइनस पे उसके जो डोनेट करने की टेंडेंसी है, पाई के हिसाब से सोचा करो। देखो, ये बेटर पाई डोनर है बोलेंगे। जो चीज डोनेट कर रहा है ना, उसके हिसाब से देखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ऐसा नहीं कि नेगेटिव है तो कार्बन से कम ले रहा होगा, इस वाले पर्सपेक्टिव से प्लीज मत सोचो, क्योंकि ये बात है जो टीचर के बताने के बाद ही तुम समझोगे। ठीक है, कि उसी नजरिए से सोचना है। ये नेगेटिव है ना, तो डोनर में किस चीज को डोनेट कर रहा है, पाई को, तो बेटर पाई डोनर है, इस नजरिए से सोचो। ठीक है, हर में पाई डोनेशन की टेंडेंसी के हिसाब से सोचना है। अब दोबारा अगर कोई अपना आंसर चेंज करना चाहता है तो। ठीक है,
अच्छा, इससे किसी का आंसर नहीं बदल रहा है क्या? देखते हैं। देखो, ये जो है वो बेस्ट पाई डोनर है, ठीक है? तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी सिनर्जी बॉन्डिंग होगी। तो सीओ का जो बॉन्ड है वो सबसे वीक होगा, मतलब वो सबसे लेंदी होगा। तो ये आंसर होना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ, हो सकता है तुमने ये सोच रहे होगे कि सर सी आर माइनस है तो वो कार्बन से लेगा भी तो कम। ऐसे मत सोचो। वो डोनेट क्या करता है? सी आर डोनेट पाई को करता है। तो पाई के हिसाब से सोचना है तुम्हें, ठीक है? दिस इज समथिंग विच आई एम गोइंग टू टेल, और उसको तुम्हें याद रखना है कि उस नजरिए से नहीं सोचना है। सी आर डोनेट्स पाई द बेस्ट, देयर फोर स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्ड, ठीक है क्या? स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्ड मतलब स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड भी है ना, बिकॉज वो तो सिनर्जाइज होते हैं। मतलब एमसी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? इट इम्प्लाइज सीओ बॉन्ड वीक है। इट इम्प्लाइज सीओ बॉन्ड लेंथ लॉन्ग है। सब लोग समझ गए हो क्या कैसे सोचना है करके? ठीक है। ये मेरे समय पे भी मुझे गुस्सा आया था जब मैं पहली बार सुना था कि सर वैसा क्यों नहीं सोच सक रहे, ठीक है? कि सर सी आर के पास काफ़ी नेगेटिव है ना, तो वो कार्बन से लेने में भी तो प्रॉब्लम होगी उसको। तो नहीं नहीं, जिस तरीके से बोला जा रहा है वैसे सोचो प्लीज। ठीक है। देखो, एक बात याद रखो। अगेन एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, रिमेंबर द फैक्ट कि जो PCl3 होता है ना, सॉरी PF3, PF3 is a better pi acceptor, is a better pi acceptor। अरे वो खाने वाला पाई नहीं भाई। इज अ बेटर पाई एक्सेप्टर देन सीओ। ठीक है, जिंदगी भर के लिए याद रख लो। सीओ से बेटर पाई एक्सेप्टर है। अच्छा, तुम थोड़ा सा ऐसा लॉजिकली सोच सकते हो क्या कि अगर कहीं पे PF3 खड़ा हुआ है तो इसमें F की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो वो P में काफी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डाल दे रहा होगा, जिसके चलते पाई एक्सेप्टर के टर्म्स में इसकी एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जा रही होगी। ठीक है, इसको खैर जीसस सॉल्ट पढ़ेंगे तो तुम्हें क्लियर होगा ये। फिलहाल अभी इतना याद रखो कि सीओ से बेटर पाई एक्सेप्टर है। अच्छा चलो, मान लो कि मैं देने वाला हूँ पाई, है ना, मेटल जो है पाई देने वाला है। इट वांट्स टू गिव पाई, और ऐसे चार लोग हैं, ठीक है, जो एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, ABCD। और इसमें सबसे बेटर एक्सेप्टर ए है मान लो, है ना, ए इज द बेस्ट एक्सेप्टर। तो पाई सबसे ज्यादा तो इसको मिलेगा। अगर चारों बराबर होते तो 1/4 1/4 1/4 1/4 मिलता। बट अगर ए सबसे बेटर एक्सेप्टर है तो इसको बहुत ज्यादा मिल जाएगा, 50% इसको मिल जाएगा, और रिमेनिंग मिला करके 50% मिल रहा होगा, समझ लेते हैं। ठीक है, बस इतने थ्योरी को याद रखो। और अब ये बताओ मेरे को कि अगर NiCO4 है, ठीक है, और एक NiCO3 PF3 है ना, दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है? तो तुम्हें ये बताना है कि कंपेयर द CO bond length in the two compounds। ठीक है, इस फैक्ट के बेसिस पे।
अरे आपस में दो ही लोग आंसर दे रहे हैं, दो ही लोग उल्टा पुल्टा कर दे रहे हैं यार। चलो देखते हैं, देखो हम लोग कैसे सोचेंगे, देखना हम लोग को कैसे सोचना है कि एनआई के पास जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो तो है, वो इसमें दिया चारों को, ठीक है। अब यहाँ पे ज्यादातर जो पाई डेंसिटी थी उसको तो ये ले गया, है ना, बहुत सारे पाई डेंसिटी को तो यही ले गया। PF3 ले गया, ठीक है, मतलब सीओ के पास कम रहा, मतलब सीओ के साथ में बैक बॉन्डिंग कम हुई है ना, एमसी वीक हुआ है इस केस में, है ना, क्योंकि ज्यादातर तो इसके साथ उसने बॉन्ड बनाया, मतलब सीओ जो है स्ट्रॉन्गर हुआ है, बॉन्ड हुआ है यहाँ पे। जब एमसी वीक है तभी तो सीओ स्ट्रॉन्गर है, मतलब सीओ जो है वो शॉर्टर हुआ है इसमें, स्ट्रॉन्गर मतलब शॉर्टर। कुछ प्रॉब्लम है क्या? मतलब लेंथ के हिसाब से देखें तो वन जो है वो ग्रेटर है टू के हिसाब से, सीओ बॉन्ड लेंथ। अच्छा अच्छा, तुम लोग क्या कर रहे हो, आई एम नॉट श्योर, यहाँ पे अगर बॉन्ड लेंथ बोलें तब ये ऑर्डर होगा, और अगर बॉन्ड ऑर्डर बोलें, है ना, आई एम रियली सॉरी, सिर्फ सीओ बॉन्ड बोले तब तो बॉन्ड, है ना, जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है वो तो तुम बताओगे, है ना, सिर्फ बॉन्ड बोला है इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर बोला है उसने, तो फिर वन ग्रेटर देन टू। तो अगर तुमने ये समझ करके आंसर दिया था तो गुड, अगर ये समझ करके आंसर दिया था तो भी गुड। ठीक है अर्षिता, क्या समझ करके आंसर दिया था, बॉन्ड लेंथ समझ करके आंसर दिया था क्या? है ना, ठीक है, जिसने बॉन्ड ऑर्डर समझ करके दिया था उसके लिए ये आंसर करेक्ट है, करेक्ट है वो। आई थिंक द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जो लिगेंड और पाई एक्सेप्टर हो रहे हैं ना, हियर लिगेंड्स आर एक्सेप्टिंग पाई, इस केस में जो अभी हम पढ़ रहे हैं बहुत सारे, तो ऐसे लोगों को एसिड्स भी बोल सकते हैं क्या अपन, है ना, मतलब कह सकते हैं एग्जैक्टली लिविस एसिड है कि नहीं उनको तो हटाओ, क्योंकि लोन पेयर के ऊपर डिपेंड करता है, वो उतनी बात मत सोचो, बट क्योंकि पाई एक्सेप्टर है देयरफॉर ये लोग एसिड्स हैं, ना, ठीक है, पाई एसिड बोलते हैं ऐसे लोगों को। तो तुम्हें अगर मैं बोलूं कि पाई एक्सेप्टर एबिलिटी ट्रू और फिर फॉल्स बताना, पाई एक्सेप्टर एबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू, क्या ही बोल रहा हूँ मैं, लुइस एसिडिक स्ट्रेंथ, जितना अच्छा एसिड होगा उतना अच्छा एक्सेप्टर होगा, क्योंकि जितना अच्छा एक्सेप्टर है उतना अच्छा एसिड है वो, है ना, तो इसका आंसर हम लोग ट्रू बोलेंगे। ठीक है, अब तुम्हें बताना है ये चीज, अगली चीज कि कंपेयर, क्या कंपेयर करना है क्वेश्चन में, पाई एक्सेप्टर एबिलिटी ऑफ लिगेंड्स।
1 2 3 ऐसे ले लेना, बताना क्या ऑर्डर है करके, ए और बी में अलग अलग। ठीक है, तो लुईस एसिड का एक बार ऑर्डर देख लेना, उसके हिसाब से ये आंसर होगा इस वाले केस में। ठीक है, और इस वाले केस में फिर से ये ऑर्डर होगा। ठीक है, इनफैक्ट ये इसमें काफ़ी पुअर बैक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ये बात थोड़ा याद रखना है तुम लोग को। एक और थर्ड है यहाँ पे, वो क्वेश्चन भी करा ही देता हूँ। ये ऑर्डर्स जितने मैं लिखा रहा हूँ ना, ऑर्डर्स की खास बात ये होती है कि ऑर्डर्स रटना होता है पूरा का पूरा, लॉजिक भी होता है उसमें, ऐसा नहीं कि बिना लॉजिक के ही रट लें अपन, बट सारे ऑर्डर्स हम लोग को पक्का याद होने चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसा होता है कि इस पर्टिकुलर केस में फॉस्फोरस में ना जो एफ वाला होता है वही सबसे बेस्ट होता है, ये बात को याद रखे रहना। बाकी जो फॉस्फोरस में और जो रहते हैं ना, देखो जब भी फॉस्फोरस आया तो उसमें एफ वाला ही बेस्ट होगा, बाकी सब में कोई ना कोई थोड़ी कमी रह जाती है। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो गुड है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये स्टेरिकली हिंडर्ड हुए। ठीक है, अब जब स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया तो तुम्हें मान लेना है कि भाई 3 आर लगे हुए हैं तो उसके चलते हिंडर्ड हो रहा होगा, तो ले नहीं पा रहा होगा ढंग से। रिकनेक्ट हो जाओ यार।